गाइस मामा मामी तो आ गए थे। मामा मामी के लिए लेकर आई है नाश्ता और साथ में मेरे लिए लेकर आई है। मम्मी मेरे लिए भी लाई हो ना। देखो गाइस मामा मामी तो मेरे अंदर बैठे हुए हैं और अंदर आ भी गए थे मामा मामी। और यहाँ पर कौन आया है? भाई कैसे बैठी हुई हैं तो ये है भैया, जानते हो ना इनको? भैया आया कर दो सबको। अरे डायरेक्टर साहब को कौन नहीं जानता? ये डायरेक्टर है कहाँ के? झोला छाप लगते हैं मेरे को तो। भाई ऐसे मत बोलो भाई, मेरे डायरेक्टर साहब की कोई ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकता, मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा तुम्हारे से पहले तो हमारे कुछ लगते ही नहीं। अरे नहीं, सब तुम्हारे ही लगते हैं भाई, सबके भैया है। सबके भाभी के नहीं है। और ये देखो गाइस मेरे मामा भी आ गए, इनको भी देखा होगा ब्लॉग में सबने। माँ हाय कर दो। फैमिली वाइब्स के ब्लॉग्स। भैया कहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गया? जो ऑफिस से बताओ पहले। आज हमारा ऑफिस 12 बजे क्लोज हो गया। ओके। सिक्योरिटी रीजन की वजह से 15 अगस्त चल रहा है ना, इस वजह से 15 अगस्त का। अच्छा पापा भी आज जल्दी आ गए वैसे ना? भी जल्दी आ गए और कल हमें 12 बजे जाना है। अच्छा 12 बजे ओपन होगा और परसों फिर से 12 बजे छुट्टी हो जाएगी। अच्छा तो 3 दिन ऐसे ही रहेगा हाफ डे। और अभी कहाँ से आ रहे हो वैसे आप दोनों? अभी हम सदर बाजार से आ रहे हैं, ये सारा सामान डेकोरेशन का लेके। अच्छा तो गाइस हमारे भैया 14 तारीख को ना, 14 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सब इनवाइटेड हैं सब। जिनको काजल दीदी जिनको पता है ना हमारे घर का एड्रेस, वो आ सकते हैं। जिनको एड्रेस पता है वो आ सकते हैं, जो ढूंढ सकते हैं हमारा एड्रेस वो भी आ सकते हैं। और भैया मैं तेरे इसको सोचेंगे इसको बुलाने। ऐसा मत करो। जिनको बुला रहे हो वो बिल्कुल मत आना, ठीक है? किनको बुला रहे हो? नहीं, काजल के सभी सब्सक्राइबर्स और फैमिली वाइब्स के जो भी सब्सक्राइबर काजल दीदी के साथ जुड़े हैं वो सभी आ सकते हैं, इनवाइटेड हैं। सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था, डांस प्रोग्राम सब है। और 251 का लिफाफा भी लाना। वैसे खाने पीने में क्या बनवा रहे हो भैया? खाने पीने में बहुत कुछ है, लड्डू है, चाउमीन है, घर का खाना है। लड्डू चाउमीन क्या होता है भैया? लड्डू चाउमीन? अरे भाई स्कूल में भी यही सब बंटता था। चाउमीन नहीं बढ़ती थी? तो बिस्किट बसता था, मैं 5 वाले बसते थे बिस्कुट। बिस्कुट। भाई झूठ क्यों बोल रही है? तूने तो 2 बारी बिस्किट लिया जा जाके, एक केला भी लिया है, सेब भी लिया है। भाई देखो अभी हमारा बजट थोड़ा कम है तो इसलिए बोल दो नहीं आओ। इसका कैमरा हैंग हो हमारा गया। बजट कम है, मत आओ। ऐसे बनाओ। तो भाई अभी हमारा बजट थोड़ा कम है, इसलिए हम बिस्किट बोल रहा हूँ, लड्डू चाउमीन ये सभी रख रहे हैं। आगे चल के बजट बढ़ जाएगा तो हम बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी भैया इतना आज़ादी का दिन है अपने देश की, तो मनाना तो बनता है ना। हाँ इसमें तो वैसे मोतीचूर के लड्डू ही चलते हैं ना। हाँ पहले के टाइम में बूंदी चलती थी, जब बूंदी के लड्डू आते थे। पहले नहीं अब भी चलते हैं जो भाई। बोलोगे वो मंगा देंगे, जो भी किस्म के लड्डू, मोतीचूर के, जोधपुरी, जैसे भी बोलोगे। तेरे कमेंट सेक्शन में जो उनसे लड्डू बोलेंगे ना वही मंगवाएंगे और हाँ, वही वही बनाएंगे। बनवाएंगे। चलो ठीक है। ऐसे तो काजू कतली बोल दी तो काजू कतली नहीं लड्डू ठीक है, हमने लड्डू बोले। लड्डू सिर्फ। और क्या क्या सामान लेकर आए हो भैया? दिखाओ मेरे को भी। अभी दिखा रही हैं भैया सदर बाजार से क्या क्या सामान लेकर आए हैं। ये सबको बांटे जाएंगे? हाँ सबको बांटे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है। आधे लगेंगे भैया मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। और क्या लेकर आए हैं भाभी? ये देखो, अरे वाह ये ऐसे वो टांगेंगे। अच्छा ऊपर ना डेकोरेशन के लिए। तो गाइस भैया वैसे इतना सारा सामान लेकर आए हैं। क्या क्या खोल कर दिखाओगे भाभी आप? बहुत सारा सामान है। थक जाऊंगी मैं तुमसे, बस सबसे अच्छा जो सुंदर लगा मुझे वो मैं दिखा रही हूँ, वो है अरे ये। वाह ये तो एकदम झूमर टाइप का है ना। ये मेरे सुनो, झुमके? ये झुमके अच्छे लेके आए हो। मैं कानों में टांग लूंगी एक एक करके। एक ठीक है। में लटक जाएगा, एक में विनायक लटक जाए, झूला हो जाएगा इनका। अच्छे लग रहे हैं। हाँ वैसे बहुत सुंदर लग रहा है ये। हाँ। और क्या है भाभी? बाकी देखो कितना सारा सामान है इसमें। चलो ठीक है सारा मत खोल के दिखाओ। ये देखो गाइस इतना सारा सामान भैया लेकर आए हैं। तीज का जो सेलिब्रेट करेंगे वो भी है और इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट करेंगे वो भी सामान है। तो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं भाई। भैया क्यों ना सबकी भैया दुकान लगा लेते हैं। हाँ, हैं? बिक्री हो जाएगी अच्छी खासी है ना? कपड़ों की। अच्छी कमाई भी हो जाएगी। जिस ऑटो में लेके आए वो बोले भैया आपकी कोई दुकान है क्या? मैंने अच्छा। नहीं, हमारा सेलिब्रेशन है अच्छा इंडिपेंडेंस डे का, उसके लिए लाए। लाओ एक फ्लैग निकाल के दिखा दो। ये फ्लैग नहीं है बेटा स्कूल में लेके जाती थी वही वाले फ्लैग है बस ये। क्या मामा? याद है बचपन में स्कूल में एक फ्लैग लेके मंगाते थे, तभी केला मिलेगा और सेब मिलेगा।
हाँ मामा हमारे टाइम पे पता है 5 रुपए का एक फ्लैग दिया जाता था। हैं? हाँ। तो भी 5 के ही है। नहीं अब तो महंगा हो गया होगा। 10 रुपए का अब ये बुढ़ी हो गई ना, अब 150 का है। चुप रहो, 150 रुपए का पूरा पैकेट लाओगे तुम लोग। भैया कितने का है? एक पैकेट बता दो कितने का ये। ये एक पैकेट है 100 रुपये। और इसमें कितने पीसीज हैं? 50। सर ये 2 रुपए का एक, और हमें दुकान वाले कितना ठगते हैं ना नहीं, यहाँ 100 पे। का नहीं है ये। काफी फिर? सस्ता है ये है 80 का बताया था उसने। अच्छा तो इसमें डिस्काउंट मिला या नहीं मिला? शायद उन्होंने 60 का लगा लिया था। इन्होंने 60 बल्क में लिया तो अच्छा। डिस्काउंट तो मिला होगा। नहीं इतना भी बल्क, हमने अलग अलग चीज़ें ली है ना, अच्छा तो उस हिसाब से पैसे तो कम थे उन्होंने, लेकिन जो रेट उन्होंने बताया ना हाँ। उससे कम नहीं किए। और वैसे कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैंने देखा टाइम की डांस। बहुत कमी है। अच्छा तो पहले से स्टार्ट करना चाहिए था भैया आपको। हम तो 1 तारीख से स्टार्ट कर चुके थे। हाँ मैं व्लॉग में देख मैंने रही तो हूँ। सीख भी लिया डांस कैसे करेगा? उसी दिन। तो गाइस भैया सबको तैयारी करवा रहे हैं, भाभी हमारी सबको डांस सिखा रही हैं, और भैया जो बाहर के काम है भाई, भैया ऑफिस के भी काम देखते हैं और घर का भी काम देखना होता है, तो भैया बाहर की सारी तैयारी कर रहे हैं। और भाभी डांस बहुत बढ़िया सिखाते हो आप। अच्छा हाँ इनको भी मैंने ही सिखाया है। अरे जाओ, भाभी आपको सिखाती हैं, पीछे मैंने देखा है ब्लॉग में। देखो ब्लॉग में बोल सकते हो, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है, रियलिटी। रियलिटी तो यही अच्छा है। ब्लॉग में झूठ दिखा रहे हो क्या फिर? अरे जाओ कि भैया। भाभी अच्छा डांस कर रही है, वो किसकी वजह से कर रही है ये हम बता नहीं रहे उनको। भैया मैं चाहता नहीं मेरी तारीफ हो, इसलिए हम बता नहीं रहे। कुछ भी फेल रही है। कोरियोग्राफर का। अच्छा सच आप बता दो ना भाभी कौन सिखाता है? सच ये है कि मैं डांसर। ओए होए। और आपके गुरु कौन है ये तो बताओ। झूठ ये है कि गुरु ये अरे है? नहीं, अरे मैं खुद हूँ और बस थोड़ा अरे बहुत झूठ ये आता है। गुरु कर ये है। लेते हैं थोड़ा बहुत बस। क्या मामा? कह रहा हूँ झूठ ये है कि गुरु ये है। नहीं गाइस भाभी हमारी डांस सिखाती हैं, डांस बहुत अच्छा करती हैं, और भैया को बाहर की चीज़ों की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, तो भैया बाहर का सब हैंडल करते हैं ना भैया। डांस भी मैं ही सिखाता हूँ। अबे भाई तेरा सुन, भात वाले दिन तेरा डांस देखा था सबने। हाँ। लोग में सबने बोल रखा है भाई इनके लोग नहीं कैसे कैसे? ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं भाई, किसके मुख के चल रहे हैं? हाँ घुसे घुसे चल रहे थे आपस में। नहीं वो मैं आज मैं इतने दिन बाद अपने मम्मी के यहाँ मतलब मायके अपने आई हूँ, तो अपने भाई बहनों के साथ, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरा टाइम कितनी जल्दी मतलब यहाँ पर आई हूँ, कितनी जल्दी टाइम बीतती गया, ये अब मेरा घर जाने का भी टाइम हो गया है भैया। अच्छा घर जा रही है क्या? हाँ। अभी डेकोरेशन करा हमारे साथ, अभी से और क्या। नहीं, घर जाना पड़ेगा। गाइस जो भी लोग फ्री है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी डेकोरेशन में हेल्प कर सकते हैं। काजल तू फ्री है सब्सक्राइबर ना? तो कर देंगे हमारी यार। तू फ्री है ना काजल? काजल को भी बोल। मेरे सब्सक्राइबर्स को पेमेंट दोगे क्या? नहीं फ्री में भाई, देखो लड्डू Free of दे तो cost। रहे हैं, लड्डू दे तो रहे हैं। वॉलेंटियर बन के आ सकते हैं, डेकोरेशन में हेल्प कर सकते तो हैं। गाइस भैया 14 तारीख को फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस का, और 15 तारीख को तीज का जो त्योहार होता है वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोगों को जो जो आना चाहे तो हमारे घर पे आ सकता है। जी जिसको हमारे यहाँ का एड्रेस पता हो तो आ जाएगा, क्योंकि हम एड्रेस तो रिवील कर नहीं सकते हैं ब्लॉग में गाइस, आप लोगों को भी पता है। क्यों भैया सही बोला ना? बिल्कुल सही, वैसे मैं ब्लॉग कैसे बनाती हूँ? सही बनाती है बहुत अच्छे। अभी धीरे धीरे और अच्छे बनने लग जाएंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे ब्लॉग से। अच्छा जैसे जैसे तू ये बंद कर देगी ना और अच्छा आ जाएगा। मामा यूँ बोल रहे हैं जैसे जैसे यूँ बंद कर जाएगी। क्योंकि काजल दीदी की नाक में उंगली डालने की आदत है। ऐसे बंद करना, यूं कर देगी, बंद कर देगी ना तो तेरे देख सब्सक्राइबर एक रात में कम से कम 2-3 हजार 2-3 हजार लाख। लाख। हाँ बस काश जल्दी ऐसा हो 2-3 लाख मेरे रात में सोते सोते 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए तो भैया। नहीं मेहनत देखो से। भाई नंबर मैटर्स नहीं करते, जो सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो 1000 है 2000 है, हमारे जैसे अब 40,000 होने वाले हैं, वो सब्सक्राइबर हमसे कितना कनेक्टेड है, हमें अपनी फैमिली कितना हमें कितना मानते हैं, प्यार करते हैं। हमसे कितना जुड़े हुए हमारा हैं, कंटेंट है ना? कितना पसंद आता है कितना उनको। पसंद आता है, क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो ऐसे वो मेरे भी मैटर जो करता है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मैंने तेरे कमेंट सेक्शन में देखा है, बहुत लोग तेरे को बहुत पसंद करते हैं, हमारी फैमिली के लिए बहुत पसंद करते हैं। अच्छा सब्सक्राइबर्स का नंबर मैटर नहीं करता, मिलियंस वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर्स अभी हमारे हैं, चाहे 1000 है चाहे कितने ही हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और हमें तो उनको ही उनसे ही जो भी कमेंट आता है वो अच्छे बहुत हैं। बढ़िया। Appreciation मिलती है लोगों से। भैया ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, जोरदार क्लैपिंग।
जो भी तो गाय guys, सच का है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम लोग ऐसे ही खुश रहें आप लोगों के साथ। जैसे आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो हमें भी बहुत खुशी होती है। आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और हाँ। काजल दीदी आपको वीआईपी वाला इनवाइटेड किया थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं तो इनवाइट जो इनवाइट है उसको ये मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी आप भी आइए हमारे घर पे। तो कितने हैं? जल्दी 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 दिखाओ। वाह, ये बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो एक एक क्यों ना सबको पहना दिया जाए। अरे हाँ हाँ, सभी इनवाइटेड हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले अपनी लेडीज फर्स्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैंने ही पहन लिया गाइस। हाँ, अब दूसरी बारी है हमारी। जबरदस्ती दूसरी बारी है हमारी ज्योति पापी की। पापी। थैंक यू अपने उसमें बुलाने के लिए। आप तो आपके बिना तो हम डांस नहीं कर पाएंगे मैडम। आप नहीं आप ही आएंगी। नहीं आओगी तो हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाएगा। तो नहीं आ रहे। अरे मैम ऐसे भाव मत खाइए। तो भाई, अरे गिरा दी मैडम आपने सारे। अरे ये ना बहुत हम सारे कैसे हैं। गिनेंगे? तो दूसरा इनवाइट किया जाता है हमारी बुआ जी को। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये हमारी फैमिली वाइब्स की बुआ है जिनको बहुत ही प्यार मिलता है सभी ऑडियंस का। और अब ये देंगे हम अपनी मम्मी। कहाँ गई मम्मी? तो हाँ मम्मी आप। तो ये हमारी प्राची को नमस्ते। जिसने लिया देश रंगीले पे डांस में पार्टिसिपेट। हाँ, डांस में पार्टिसिपेट किया है। और अब ये मिलता है हमारे व्लॉग के सबसे खास मतलब अरे 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 भाई साहब, मोनू मामा, तालियों से स्वागत। आंसू निकलने वाले थे बस। जिनको बहुत प्यार मिलता है हमारी ऑडियंस से। मोनू मामा आपको बहुत उठा रहे हैं मामा जी। माला वाला लाओ माला वाला। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए। पिज्जा पार्टी बेटे ये पेमेंट रह गई मेरी। बेटे पेमेंट रह बहुत। गई। तो मोनू मामा को हमारी ऑडियंस इतना प्यार करती है, तो ये प्यार बस हेलमेट के साथ बदला जाए। ये हेलमेट पहनाया जाए। बाइक भी दे दे। तो ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। ओए जोरदार तालियां। सही है यार, सही लग रहा है। अपनी- 15 अगस्त पे मेरा हो गया ये। अपनी शादी में ये वाला सारा पहन के चलना। 15 अगस्त पे करूँगा क्या? मामा देश कब का आजाद हो गया, तुम कब आजाद हो मैं आजाद ही चल रहा हूँ इस टाइम पे। भाई ये देखकर तो पूरा ऐसा लग रहा है, मतलब नेताजी वाली फीलिंग आ रही है ना मामा? बाद में हम यूँ करेंगे, दे दो कुछ, अब तो दे दो। डायरेक्टर साहब से मांगना लास्ट टाइम। क्या? डायरेक्टर जी क्या ऐसे देने वाले हो? मांगेंगे, पता क्या करेगा? 2 समोसे 1 लड्डू, तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दूंगा। अब इनवाइट किया जाता है हमारे डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब को क्या इनवाइट करना? अगर हमारे डायरेक्टर साहब नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बहुत बहुत इनसे ही हमारी पहचान है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद इतने मान सम्मान के संग बेइज्जती करने के लिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि 14 अगस्त के प्रोग्राम में आप सभी को बूंदी के लड्डू 2 मिलेंगे। बच्चू हलवाई। बच्चू हलवाई के, तो ज़रूर पधारें हमारे प्रोग्राम में। एक डायरेक्टर चीज और साहब। बोलना भूल गया भाई, हाँ इसे ये भी बोलना चाहिए कि इतनी बेइज्जती खत्म यहीं पे खत्म है या और भी होगी अभी? चलो रखो इसको। हाँ, यहाँ तो ये सब इंजॉय चलता रहेगा। और घर पे मामा भी आए हुए हैं और मामा मामी भी आए हुए हैं। इन मामा की मामी नहीं गाइस अभी। मैं यही बोलने वाला था, सब पूछते हैं मुंशी वाली मामी है तो अभी रिवील नहीं करी है, बहुत बाद में करेंगे रिवील। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। तो चलो एक सॉन्ग हो जाए भैया। चलो एक ही सॉन्ग होगा बेटे, एक ही सॉन्ग सॉन्ग दीदी होगा। अभी प्रैक्टिस चलो कर रही है। एक सॉन्ग अपने प्ले नहीं करेंगे, हम मुँह से गाएंगे। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड। सॉन्ग पे नचवाने के लिए बुला लियो जब भी। चलो। बुक किया था भाई मुझे नाचने के लिए। सुनहरी अंबर नीला देश रंगीला रंगीला। ये देखो विनायक और हमारी राधिका का तो चल रहा है पिज्ज़ा। भाई पिज्ज़ा पार्टी चल रही है इन दोनों बच्चों की और इनके फेवरेट है ये। राधिका आपको पसंद है ना? कौन सा वाला पसंद है? यही वाला? राधिका का तो भाई फेवरेट है हमारा पिज्ज़ा। विनायक आप भी बैठ गए हो साथ में? आप पहचान लिए कौन है ये?
हैं दीदी है वो विनायक कौन है राधिका दीदी है वो ठीक है इसको साइकिल पे बिठाओ। साइकिल पे बिठाऊं हाँ। गिर जाएगी वो उसका आबा फूला हुआ है। हैं उसका आबा फूला हुआ है। क्या फूला है उसका आबा फूला हुआ है। हवा फूला हुआ है हाँ बता दो। कह रहा है तो उसका हवा फूला हुआ है मतलब टायर की हवा फूली हुई है टायर में हवा है कहने का मतलब ये है। हाँ गाइस हम तो यहाँ पे कर रहे थे डांस की प्रैक्टिस आज तो बहुत अच्छा लगा और आज दीदी थी तो आज अच्छा लगा। तो गाइस हम तो इतने बॉडी में और इतनी मतलब हीट निकल रही है ये देखो मेरा ऐसा लग रहा है खून निकल गया पसीना पसीना हो गया भाई डांस करते हमने करते। डांस की प्रैक्टिस कम एंजॉय ज्यादा किया इसलिए हाँ। हमें ज्यादा गर्मी लग यार रही है। शिल्पा दीदी और होती है अच्छा लगता है ना सब लोग करते हैं। और और चली गई पसीने देखना हमारे कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे वो जो ब्लॉग है वो आएगा संजू के ब्लॉग में जो फैमिली वाइफ्स का हमारा चैनल है हाँ। भैया वाले में तो उसमें आएगा हमारा डांस की जो रिहर्सल चल रही थी हमारी यहाँ भाभी हाँ इस टाइम लग रही है हमें बहुत तेज गर्मी तो हम जा रहे हैं घर पे प्यास तो जाके बैठते हैं एसी में मामा आप भी देख रहे थे हमारा डांस नहीं यार मैं डांस वांस नहीं देख रहा था मैं बैठा हुआ था इसका ध्यान रख रहा था। इसे भी पिला दियो पानी इसने अपनी तो गाड़ी इंजन की। सब मेरे मामा मामी भी अपने घर जा रहे हैं तो मामी अब कब मिलना होगा अब देखते हैं कब मिलना होता है। और वैसे भी गाइस मेरा मिलना मामा मामी से पता है कब से हुआ है कितने दिन बाद हुआ है मैं लास्ट टाइम फैब में मिली थी फरवरी में दिसंबर में फरवरी में माँ जतिमे की शादी में हाँ जब शादी तो मैं जतिमे की शादी में मिली थी फरवरी में उसके बाद मैंने आज मिला वो भी सही मौके पे मैं अपने घर पर आ गई सरप्राइज देने मेरे मामा मामी भी घर पे मिल गए और मम्मी भी मिल गई भाई मामा मामी देने आए थे मम्मी को तीज का त्योहार तो वो भी दे दिया और हमसे मिल भी लिए और मैं भी मिल ली अपने मामा मामी से तो मामी कब मिलोगे आप? अच्छे टाइम पे आ गए थे ना हम भी। हाँ मैं तो सरप्राइज देने आई थी मम्मी इन सबको कि बिना बताए आई थी मैं आज सब बड़ा सरप्राइज सबको मिल गया कोई ना। बात नहीं सही हाँ, मिल गए आज सभी मिल गए। और आज मुझे अचानक ही मामा मामी भी यहाँ पर मिल गए तो मैं वैसे मामा से मिलने अपने जाती घर पे क्योंकि मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा है उनकी थोड़ी चोट आ गई है तो मैं मिलने जाती पर मेरे मामा तो ठीक ठाक यार लग ही नहीं रहा कि मामा की चोट लगी है दिखा देखो दिखा देखो चोट तो है। देखे मामा की चोट देखते हैं भाई देखो देखो पट्टी हो रही है। हाँ तो गाइस मेरे मामा के देखो पट्टी हो रखी है पट्टी है पूरे ना में पूरे। जो मामा का शोल्डर है ना ये थोड़ा इसकी हड्डी हाँ ये हड्डी निकल गई हट ये जॉइंट हट गया। हाँ ये जॉइंट मामा का मेरा हट गया है। तो वैसे मेरे मामा मामी आए हैं मेट्रो से बाइक अभी चला नहीं पा रहे तो सही है कोई बात नहीं जल्दी ठीक हो जाओगे मामा तो मेरा तो यही मिलना हो गया तो मामा के घर तो जाना अब कैंसिल हो गया मेरा नहीं आ जाना मामा थोड़ी क्या मामा ने मना थोड़ी करा जब नहीं मना नहीं किया क्योंकि अब विनायक भी स्कूल जाते हैं ना यही वो तो होता तुम है। आने वाले बनो। बिल्कुल आप आने विनायक- वाले बनो हमारे घर। विनायक स्कूल जाते हैं और घर में मामी बहुत काम होते ये हैं बाबू का भी तो यही हो गया ना अब स्कूल जाने का हो जाता है इसका भी अब। तो चलो गाइस टाइम भी ज्यादा हो गया मुझे भी अपने घर जाना है मामा मामी को छोड़ाते हैं बाहर तक गाइस इनसे मिलिए ये है मेरे पापा पापा नमस्ते नमस्ते कैसे हो ठीक हूँ। तो गाइस पापा तो अभी आए हैं घर पे क्योंकि पापा की हमारी दुकान मतलब ढाबा तो पापा ढाबे पे थे अभी फ्री हुए हैं घर पे आए हैं पूजा पाठ करा उन्होंने तो पापा खाना वगैरह खा लिया आपने अभी कहाँ खा लिया मैं खाना खाता हूँ रात के 11 बजे। अच्छा सोमवार वाले दिन जल्दी खा लेते हो ना हाँ सोमवार को जल्दी खाता हूँ पूरे दिन बरती रहता हूँ ना तो व्रत को पूजा करके तुरंत व्रत खोलता हूँ। हाँ तो गाइस ये है मेरे पापा कई सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे से जुड़े हुए हैं वो तो पहचान भी लिए होंगे कि ये मेरे पापा हैं और जो नए लोग जुड़े हैं भाई वो भी देखना ये है मेरे पापा। तो मैं आज तो अपने मायके में आई हूँ और मेरा दिन आज का बहुत अच्छा निकला तो अब तो ये मेरा भी बताना उनको भी छोटे पापा कौन से हैं बड़े पापा कौन से हैं ये भी बता दिया ये मेरे छोटे पापा मतलब मेरे पापा मेरे नहीं, पापा वो भी तेरे ही हैं। कहाँ हैं बड़े पापा बाहर तो उनको हैं भी बताना चाहिए ना कि वो बड़े पापा हैं जो अभी पापा ताऊ किसी हैं काम मेरे से बाहर उनको गए। भी पापा ही बोलती हूँ। अच्छा ये पूरी बात बतानी चाहिए। अच्छा तो पापा मुझे ब्लॉग बनाना सिखा रहे हाँ गाइस ये है मेरे छोटे पापा और वो थे मेरे बड़े पापा जो ऑफिस से आए थे तो वो तो उनकी तो गवर्नमेंट जॉब है तो वो अपने ऑफिस से आए थे पापा गाइस ये है मेरे छोटे पापा और ये है मेरे बड़े पापा तो मतलब बड़े पापा हैं दोनों ही मेरे पापा हैं तो पापा हाय कर दो सबको हाय। तो कई लोगों ने पहचान भी लिया होगा कि ये मेरे पापा हैं और कई लोग जो मेरे से नए जुड़े हैं वो भी देख लो गाइस ये है मेरे पापा
तो आज तो मैं घर आई थी, बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा। पापा भी ऑफिस से आ गए थे अपने, और मेरे पापा तो अभी आए हैं। इनका है ढाबा, मतलब खाने पीने का, चाय का, तो अभी घर पे आए, अभी मिलना हुआ। तो मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं मिली हूँ। तो पापा आपको कैसा लगा इतने दिन बाद मैं घर पर आई? अच्छा लगा, बाबू को देखा, बाबू खेलता था, उसको हम साइकिल पे झुलाते थे, वैसे गोदी में ही घुमाते थे, हाँ, तो अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिनों बाद आई थी, लास्ट टाइम अपने बर्थडे पे आई थी, उसके बाद मैं आज आई हूँ। तो मुझे भी इन सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, पूरी फैमिली से मिलकर, और बहुत हमने एंजॉय भी करा। तो मेरा टाइम भी हो गया घर जाने का, टाइम ज़्यादा हो रहा है। विनायक को भी कल स्कूल जाना है, तो मैं भी अपने घर के लिए निकल रही हूँ। पापा थोड़ी देर में बस खाना वगैरह खा के। हम परसों गए थे ना, वहाँ रास्ता बंद था सारा, अच्छा, और बिल्कुल ये समझ ले तेरी मम्मी वंश, हम पैदल गए थे, हाँ मुझे बताया था वंश ने, गाड़ी भी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे ना वो कावड़ यात्री जो लोग थे ना, उनके लिए पंडाल वगैरह सजा हुआ था ना, हाँ, इसलिए वहाँ पे बहुत भीड़ थी हमारे यहाँ। तो वैसे यहाँ पे भी तो लगा रहता है ना सड़कों पे, सामने वाली सड़क पे जो हमारे घर के हाँ लगा रहता है, लेकिन कल लास्ट दिन था ना, तो सब आ ही रहे हाँ, थे, हाँ। तो उसकी वजह से हम पैदल ही पहुंचे थे। रख ले, लड़के को दे रही मैं तो। ट्रेन ना दे रही। तो अद्दू बाय। किसी दे दो मौसी को। गाइस अद्दू हमारे बहुत अच्छे व्लॉग में बोलती है। अद्दू बोल दो ना एक बार, हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक है। अद्दू एक बार बोल दो, बाऊजी भंडारा करा दो। तो गाइस रात के बज रहे हैं 10 और मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, और आज बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा ही। और आज घर में बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिनों बाद हम मिले थे सबसे, मैं अपने घर वालों से काफ़ी दिनों बाद मिली थी। फ़ोन वगैरह तो बात होती रहती गाइस, फेस टू फेस हम काफ़ी दिनों बाद मिले। मैंने अपने घर वालों को आज सरप्राइज़ दिया, सब इतना खुश हो गए, सब देख के हैरान हो गए कि मैं अचानक कैसे अपने घर पे पहुंच गई। तो गाइस वैसे मैं जिस काम से गई थी, मैं अपनी दादी के लिए गई थी। मेरी दादी थोड़ी सी बीमार चल रही हैं, मतलब बीमार के ज़्यादा ही बीमार हैं, तो उन्हें देखने भी गई थी और घर वालों से ऐसे मिलने भी गई थी। तो गाइस सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, घर वाले भी बहुत खुश हो गए और मैं भी बहुत खुश हो गई थी। तो गाइस अब बारी है इस ब्लॉग को यहीं एंड करने की। आई होप मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।